सो हेलो स्कॉलर्स, आज से हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 का नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये जो भी चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं ये आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो भी आपकी न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग हम हर चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहां से जाकर के आप हर चैप्टर कवर आउट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1, लेकिन एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले इसके हम बेसिक कंसेप्ट्स पहचानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हमारी राइट एंगल ट्राइंगल पर ही वर्क करती है। बेसिकली हमें क्या करना रहता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो वो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही बेस्ड होगा। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड हो रहा है तो हमें क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और इसके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें एक राइट एंगल तो होगा ही। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूस। साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब राइट एंगल के अलावा राइट एंगल ट्राइंगल में दो और एंगल होते हैं। क्लियर है? अब इन दो एंगल में से जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें एक एंगल जरूर मेंशन रहेगा। सपोज करो कि अगर इस ट्राइंगल में ये एंगल हमारे पास गिवन है, ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर। क्लियर? जो भी एंगल गिवन रहता है उसके सामने वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर। इसका एक और केस बन सकता है, वो मैं आपको बना करके बताता हूं। सपोज करो कि अगर मैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, हमें पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल बना दिया। इसके सामने वाली तो हम जान चुके हैं अभी कि हाइपोटेन्यूस होती है। अब अगर मैं मान लेता हूं कि ये वाला एंगल गिवन है, क्लियर है, ये वाला एंगल गिवन है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। जो भी एंगल गिवन रहता है उसके सामने वाली साइड क्या हो जाती है बच्चों, परपेंडिकुलर। अब एक और कंसेप्ट, लास्ट हमारी जो साइड बचती है ये वाली और इस ट्राइंगल में ये वाली, तो ये हो जाती है हमारी बेस। जो हमारी बचती है वो होती है हमारी क्या, बेस। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बी और बी। क्लियर है? तो सबसे पहले परपेंडिकुलर के सामने वाली हाइपोटेन्यूस, जो भी एंगल गिवन रहता है उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, फिर लास्ट में जो थर्ड बचती है वो होती है हमारी बेस। क्लियर हो गया? सेकंड कंसेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि बहुत से बच्चों को ये पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बेस्ड है तो हमें बेसिकली अप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो H ये होता है, हम मान लेते परपेंडिकुलर ये है अगर ये एंगल गिवन है, और बेस हम मान लेते ये है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है हमारा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी हमें पता है, तो ये हो गया हमारा सेकंड कंसेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम। अब जो थर्ड कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आपको याद रख लेना है, पी बी पी एच एच बी। क्लियर? इसको याद रखने का एक तरीका है, ध्यान से सुनो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है? कैसे मैं बता रहा हूं, एक बार और लिख के बताता हूं। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर है? तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अब इसको इसी ऑर्डर में क्यों याद रखना है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के 6 एंगल्स होते हैं। बेसिकली मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्री में 6 एंगल्स के बाद में पढ़ना है। अब वो मैं एक एक करके सारे एंगल्स लिख रहा हूं। अच्छा, एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के फॉर्म में। अगर मैं ये एंगल लेता हूं तो एंगल तो मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूं। थीटा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे। ठीक है? तो ये थीटा का साइन होता है। अब एंगल्स देखो, एक होता है हमारा साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा, इसको भी आपको ऑर्डर वाइज याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। क्लियर? जैसे मैंने बोला है इसी ऑर्डर में हमें सब लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, साइन के बाद आता है हमारा कॉस, साइन कॉस टेन टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन कॉस टेन कॉसेक
कॉसेक, सेक, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सारे मैंने 6 एंगल्स लिख लिए। अब इनकी वैल्यू क्या है वो हमें इससे पता चलेगी जो हमने ऊपर लिख के रखा है। क्लियर, आपके पास 2 ऑप्शन, या तो याद रख लो या तो समझ लो। क्लियर, तो मैं दोनों तरह से आपको बता रहा हूं। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, सबसे पहली जो वैल्यू है P अपॉन एच, P मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है हमारा साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, ये कॉस थीटा सेकंड वाला, तो ये हो जाएगा B अपॉन एच। क्या हो जाएगा, B अपॉन एच, तो हम B अपॉन एच लिख देते हैं। इसके बाद टेन थीटा है, टेन थीटा हो जाएगा P अपॉन बी। क्या हो जाएगा, P अपॉन बी। ठीक है, तो लाइन वाइज चल रहा है, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ते हमारा है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो। अब कॉसेक थीटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से पहले आना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब पहले आने तो हम आ गए, लेकिन हमें अब इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। मतलब P अपॉन एच लिखा है तो H अपॉन P हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, H अपॉन P। तो आप क्या करोगे, उल्टा लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं, कॉसेक के बाद हमारा क्या था, सेक थीटा। तो सेक थीटा अब हम दूसरी लाइन में आ जाएंगे, लेकिन इसको हम उल्टा लिखेंगे। B अपॉन एच लिखा हुआ है तो H अपॉन B। क्लियर है, इसके बाद कॉट थीटा B अपॉन P, तो हमें उल्टा लिखना है, तो क्या हो जाएगा, P अपॉन P। यहाँ पे P अपॉन B लिखा है, लेकिन हम लिखेंगे B अपॉन P। क्लियर है, तो ये हो गए बच्चों टोटल हमारे पास 6 एंगल। क्वेश्चन आएगा फाइंड साइन थीटा, तो आपको याद होना चाहिए साइन थीटा तो क्या होता है, P अपॉन H होता है। क्वेश्चन आएगा सेक थीटा क्या है, तो इस तरह से H अपॉन B हम निकाल देंगे। टेन थीटा तो हम ये निकाल देंगे। तो ये 3 अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है, अब एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट। 8.1 एक्सरसाइज हमारी होगी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट। सारे चैप्टर की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस चैप्टर की भी मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं बहुत इजीली। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।